हाँ जी प्यारे बच्चों, ये यूनिट नंबर कौन सी है? 4, चैप्टर 1 और लेक्चर नंबर है 7। एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, पढ़ोगे मजा ही आ जाएगा। एक्सप्रेशन फॉर मोशनल ईएमएफ। बताओ आर्टिकल का नाम क्या है? एक्सप्रेशन फॉर मोशनल ईएमएफ। अब आप जानना चाहेंगे सर क्या बताया, जरा थोड़ा आप बताइए। है तो देखो बेटा, एक रॉड है, रॉड मैंने बना दी है, मेटेलिक रॉड है। आपको पता है मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो मैंने कुछ इलेक्ट्रॉन समझने के लिए 4-6 बना दिए हैं। होते तो बिलियंस ऑफ बिलियंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन समझने के लिए कुछ इलेक्ट्रॉन्स बना दिए हैं। रॉड की लंबाई L है, रॉड मूव कर रही है v वेलोसिटी से, और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये चल रही है। मैग्नेटिक फील्ड लगा है डाउनवर्ड्स। किधर लगा है? डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ। अगर कोई बच्चा केयरफुली देखे तो लंबाई, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। देखो लंबाई अगर y एक्सिस के अलोंग है तो आप देखो वेलोसिटी x एक्सिस के अलोंग है, और मैग्नेटिक फील्ड z की नेगेटिव डायरेक्शन में है तो z एक्सिस के अलोंग है। तो तीनों ही आपस में परपेंडिकुलर हैं। ऐसा करने से अभी मैं आपको प्रूव कर दूंगा, इसमें एक ईएमएफ पैदा हो जाएगा। अब सवाल यह है सर ईएमएफ का मतलब क्या है, ये बताइए। एक पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो जाएगा, यानी एक सिरा पॉजिटिव हो जाएगा, अभी हम देखेंगे कौन सा हो जाएगा, और एक सिरा नेगेटिव हो जाएगा। यानी एक बैटरी सी लग जाएगी, फिक्टिशियस बैटरी, हमने कोई बैटरी लगाई नहीं है, लेकिन एक फिक्टिशियस बैटरी कम्स इनटू प्ले, और इस दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस दोनों सिरों के बीच में मेंटेन हो जाएगा। इस पोटेंशियल डिफरेंस को ही, क्योंकि ये मोशन की वजह से क्रिएट हुआ है, इसे ही कहते हैं मोशनल ईएमएफ। तो पहले तो मैं तुम्हें ये समझा रहा हूं ये पोटेंशियल डिफरेंस कैसे क्रिएट होगा। ठीक है, अब जरा समझो। देखो बेटा, रॉड इधर चल रही है तो आप मानोगे इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तो करंट किधर मानोगे? अपोजिट डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि करंट की डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रॉन के चलने से उल्टी दिशा में, करंट की दिशा मानी जाती है। फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड करंट, या नेगेटिव चार्ज जिधर जा रहा हो उससे उल्टी दिशा में करंट मानी जाती है। ठीक है, तो करंट पता चल गई, इधर की तरफ चलेगी। देखो ये करंट हो गई, ध्यान से देख लो। राइट, ओके। ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। तो इलेक्ट्रॉन्स पे लगने वाला फोर्स मैं बता सकता हूं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। देखो ये रहा भाई, करंट किधर है? इधर की तरफ है। मैग्नेटिक फील्ड अंदर है तो देखो करंट उल्टी है, और मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है। देखो ये नीचे है और करंट इधर है। देखो दिख रही है ये वाली उंगली, ये करंट है, ये मैग्नेटिक फील्ड है नीचे की तरफ। तो अंगूठा देखो दिख रहा है थोड़ा सा, देखो ये रहा अंगूठा इधर आ रहा है, देखो जरा, है ना। इधर की तरफ आपका फोर्स लगेगा, समझ में आ रहा है? फोर्स इधर की तरफ। अपने हाथ से लगा के देखोगे तो क्लैरिटी आ जाएगी। देखो ये है ना, करंट इधर करना है, मैग्नेटिक फील्ड नीचे करना है। ये करंट है, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये फोर्स। राइट, इस तरह से आ जाएगा। तो बेटा फोर्स इन इलेक्ट्रॉन्स पे कहां लगेगा? नीचे की तरफ। राइट, अब इलेक्ट्रॉन्स किधर ट्रांसफर होना शुरू हो जाएंगे? नीचे की तरफ। तो इनका डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, इधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ जाएंगे तो ये वाला सिरा नेगेटिव बन जाएगा। यहां पर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा आ जाएंगे तो ये सिरा नेगेटिव हो जाएगा। और ऊपर वाला सिरा, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन चले गए हैं तो यहां डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये सिरा पॉजिटिव बन जाएगा। तो देखो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इसका मतलब यहां क्या हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो जाएगा। राइट, तो ये फोर्स जो है F इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा, ये तो इनको नीचे धक्का दे रहा है मैग्नेटिक फोर्स, क्यू वी बी साइन 90, ये तो इनको नीचे धक्का दे रहा है। अब ये सिरा नेगेटिव हो गया, समझना है ना, और ये सिरा पॉजिटिव है।
तो एक फोर्स और लग जाएगा। कोई बच्चा बुद्धिमान हो तो कहेगा सर ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो बन गया इससे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड होता था V/L, पोटेंशियल डिफरेंस है, लंबाई है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। और ये पॉजिटिव सिरा इन इलेक्ट्रॉन्स को कहां खींचेगा? अपनी तरफ। तो ये फोर्स और जनरेट हो जाएगा। इसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। पढ़ा हुआ है तुमने यूनिट 1 में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, F बराबर QE। तो एक फोर्स और जनरेट हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, F बराबर QE। अब बताओ थोड़ी देर में क्या स्थिति हो जाएगी? ये इलेक्ट्रॉन्स इस फोर्स की वजह से, मैग्नेटिक फोर्स की वजह से तो नीचे आएंगे और ये पॉजिटिव सिरा इन्हें ऊपर खींचेगा। तो इक्विलिब्रियम में दोनों फोर्स बराबर हो जाएंगे। इक्विलिब्रियम में दोनों फोर्स बराबर हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? F मैग्नेटिक इक्वल्स टू F इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब बताओ F मैग्नेटिक कितना है? अभी तुमने किया था, एंगल तो सारी 90 लिए थे, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में 90 डिग्री एंगल था। तो ये हो जाएगा QVB। बोलो क्या कह रहे हो? F बराबर QVB है ना, साइन थीटा। और ये किसके बराबर है? QE के। साइन 91 हो गया, Q से Q कैंसिल हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है V/L, तो चाहे V/L लिख दो या बुक्स बेटे इसे E/L भी लिख देती हैं, क्योंकि ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है। तो ईएमएफ को हम लोग ऐसा E बनाकर भी लिखते हैं, इसे कहते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ या मोशनल ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ, या यहां पर आप मोशनल ईएमएफ भी कह सकते हो। तो E की वैल्यू लिख दो। तो VB बराबर, यहां हटाओ कैपिटल E को, इसकी वैल्यू आ जाएगी इटैलिसाइज्ड E, जिसका मतलब मोशनल ईएमएफ या इंड्यूस्ड ईएमएफ, एक ही बात है, अपॉन L। तो फॉर्मूला बन जाएगा VBL। इसे ही कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं? मोशनल ईएमएफ। ठीक है, मोशनल ईएमएफ के लिए क्या होना चाहिए? लेंथ ऑफ द रॉड, वेलोसिटी ऑफ द रॉड एंड मैग्नेटिक फील्ड इन विच रॉड इज ट्रेवलिंग आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर कभी ये परपेंडिकुलर नहीं है, लेंथ और वेलोसिटी के बीच में कोई एंगल है मान लीजिए, तो फिर फॉर्मूला हो जाएगा, फिर यहां साइन 90 नहीं आएगा, साइन थीटा आएगा। तो फॉर्मूला हो जाएगा VBL साइन थीटा। समझ आ गई बात? क्या हो जाएगा फॉर्मूला? VBL साइन थीटा। और अगर तीनों परपेंडिकुलर हैं तो फिर E बराबर V